ओके, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ए बी साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर एन, और इस एन वेक्टर यूनिट वेक्टर को मैंने आपको बता भी दिया कि इसका डायरेक्शन हमारे पास ऊपर आ रहा है, लेकिन ये हम शो करते हैं बाय द राइट हैंड रूल। सो द डायरेक्शन ऑफ द सी वेक्टर, द डायरेक्शन of the C vector is given by a rule called right hand rule. Right hand rule. ये राइट हैंड रूल बेसिकली हम वेक्टर्स के लिए वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए करते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू दिस कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, ये आपके पास राइट हैंड है और इन अपने फिंगर्स को कर्ल कर दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर मैं ए और बी से जो नया वेक्टर आता है सी, अगर उसकी डायरेक्शन में मालूम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने फिंगर्स को कर्ल कर लूँगा एंड रोटेट द वेक्टर ए। यहाँ पे ये रख दे इस ओरिजिन पे, तो रोटेट वेक्टर ए टुवर्ड्स बी। तो इस तरह आपके फिंगर्स भी रोटेट होंगे टुवर्ड्स बी। तो ये जो थंब है जो आप लोगों की तरफ है, ये डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर होगा। तो जो आप लोगों की तरफ है आउटवर्ड, ये डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, और यही बेसिकली एन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। क्योंकि हमारे पास जो एरिया होता है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, तो ये थंब भी हमारे पास मतलब आप लोगों की तरफ या आउटवर्ड डायरेक्शन दे रहा है आपको। ये देखें फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो अब फॉर एग्जांपल रोटेट वेक्टर ए टुवर्ड्स बी। सो दिस इज द सी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द, मतलब ये जो थर्ड वेक्टर आपके पास है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो ये हम राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं कि रोटेट द वेक्टर a towards b, then the thumb will show the direction of the vector c, this new vector c। तो ये आपके पास आउटवर्ड आता है। अच्छा, इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ रिलेटेड हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि स्केलर प्रोडक्ट आर ओबेइंग द कम्यूटेटिव लॉ। हमारे पास if we change the orders of the vectors, if we change the orders of vectors, यानी b क्रॉस a अगर मैं करता हूं, मैं वेक्टर a को सेकंड पोजीशन पे डाल देता हूं, वेक्टर b को फर्स्ट पोजीशन पे, तो फिर जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो ये मेरे पास आएगा magnitude of b into magnitude of the component of A which is perpendicular to B and n unit vector, और यहाँ पे साथ एक माइनस निशान भी आएगा। बताता हूँ, हमारे पास जो डायरेक्शन आएगा अब ये उस पहले के मुकाबले में उल्टा आएगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल पहले A क्रॉस B में आपके पास डायरेक्शन अगर आपके पास अपवर्ड आ रहा था या आउटवर्ड आ रहा था, तो B क्रॉस A में ये डाउनवर्ड आएगा या इनवर्ड आएगा आपके पास। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी मेरे पास अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो ये मेरे पास आएगा बी ए साइन थीटा विद यूनिट वेक्टर एन, लेके यहाँ पे एक माइनस निशान लगा दे, ये बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इस वक्त जो फर्स्ट वेक्टर है वो b है और जो सेकंड वेक्टर है वो a है। तो उस सेकंड वेक्टर को मैं क्या करूंगा, उस सेकंड वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूंगा। यहाँ पे देखें, ये आपके पास वेक्टर a है, ये आपके पास वेक्टर b है, ये एंगल थीटा है। अब फर्स्ट वेक्टर b है, पहले फर्स्ट वेक्टर a था, अब फर्स्ट वेक्टर b है। और अब आप जब वेक्टर ए को रिजॉल्व करोगे तो किस तरह रिजॉल्व करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, ये मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहा हूँ। ये आप लोगों को यहाँ से नजर आता है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप फॉर एग्जांपल
मैं इस बोर्ड को रोटेट कर दूं इस तरह, इसको देख लूं तो ये मुझे परपेंडिकुलर नजर आएगा। याद रखें, अब मेरे पास ये थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई, और हेड टू टेल रूल को आपने फॉलो करना है। जिस वेक्टर को आप रिजॉल्व करते हैं वही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। इस वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व किया, यही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो ये हेड यहाँ पे और यहाँ पे सारे टेल आ गए। तो हमारे पास इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स आ गए। एक हमारे पास y कंपोनेंट ए वाई विच इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और दूसरा हमारे पास ए cos थीटा विच इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पे यूनिट वेक्टर i लिखो, यहाँ पे यूनिट वेक्टर j। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमारे पास है, थोड़ा सब्र कर ले आप लोग क्योंकि इसको मैंने फिनिश करना है। यहाँ पे ऐसा समझो कि ये जो वेक्टर b है ये आपका x एक्सिस है, ये ऐसा समझो कि ये आपका x एक्सिस है और ये वेक्टर b x एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये आपका y एक्सिस है। ये ऐसा समझो कि अब आपका x एक्सिस ये है और आपका y एक्सिस ये है, क्योंकि इसको आपने फर्स्ट वेक्टर मान लिया, b को फर्स्ट वेक्टर मान लिया, तो वो x एक्सिस के ऊपर पड़ा है। जैसे कि पहले a को फर्स्ट वेक्टर माना था, वो x एक्सिस के ऊपर पड़ा था। b वेक्टर को अब आपने फर्स्ट वेक्टर माना हुआ है, तो इसको x एक्सिस समझो और इसको y एक्सिस। और ये जो वेक्टर a है जो कुछ सर्टेन एंगल थीटा बनाता है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करो। परपेंडिकुलर ड्रा करो मीन कि ये इस b वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। देखें, ये परपेंडिकुलर और ये आपका y एक्सिस, ये आपस में पैरेलल है। जैसे कि ये आपका y एक्सिस और ये c वेक्टर ये पैरेलल है, इसी तरह आपके पास ये y एक्सिस और ये आपका परपेंडिकुलर ये बिल्कुल पैरेलल है। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इस परपेंडिकुलर या ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, तो ये आपके पास b a sin थीटा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड कर लेता हूँ। जो हमारे पास b क्रॉस a से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे जो आ रहा है, ये नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आप अब b को रोटेट कर रहे हो a की जानिब। पहले आपने a को रोटेट किया था b की जानिब, तो आउटवर्ड आ रहा था डायरेक्शन। अब रोटेट द वेक्टर b towards a, then the thumb is being shown inward into the blackboard। देखें, ये आपके पास फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड ये है, तो अब आप रोटेट करें b को टुवर्ड्स a, देन द थंब इज शोन इनवर्ड, तो आपके पास जो c वेक्टर होगा अब वो अंदर की तरफ होगा। तो जाहिर है अगर एक वेक्टर आउटवर्ड है तो उसको मैं पॉजिटिव मानूंगा, और एक वेक्टर इनवर्ड है तो उसको मैं नेगेटिव मानूं, यानी उसके मुकाबले में ये इनवर्ड है तो उसको मैं फिर नेगेटिव साइन से शो करूंगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ सी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है कि पहले के मुकाबले में ये इनवर्ड है, ठीक है ना। बाकी मैग्नीट्यूड सेम है, वही एरिया है। मैंने ना तो एरिया को चेंज किया है और न जो है ना उनके मैग्नीट्यूड को चेंज किया है। जस्ट फर्स्ट वेक्टर जो है वो अब मैंने सेकंड कर दिया और सेकंड को मैंने फर्स्ट कर दिया। तो this is all about the direction of the c vector। Stop।